AST चैनल में आप सभी का स्वागत है। उस दिन दोस्तों हम शिमला आकर आपको खूबसूरती नज़ारों का दृश्य दिखाया था, लेकिन अब हम फ़िलहाल आगे की तरफ जाखू टेम्पल और द रिज के लिए चल पड़े हैं। हमने कुफरी से आते हुए हमने जाखू टेम्पल का मोड़ पकड़ लिया था। उस वक्त बरसात काफ़ी होने वाली थी, लेकिन हम टाइम पे जाखू टेम्पल पहुंच चुके थे। इन शिमला की खूबसूरत वादियों के बीच इसका नज़ारा, कुदरत का नज़ारा ही कुछ और है। आते वक्त हमने देवदार के घने पेड़ों के बीच हमने इस व्यू को देखा और ये अपने आप में ही बड़ा सुंदर है। यहाँ पे कई लोग अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे और इस प्रकृति का पूरा आनंद ले रहे थे। क्या बोलूं दोस्तों इस खूबसूरती के बारे में। उसके बाद हम जाखू टेम्पल के लिए चल पड़े। ये जो चढ़ाई दिख रही है ये जाखू टेम्पल की ही है। इतना खतरनाक मोड़ जो दिखाई दे रहा है ये ऊपर जाखू टेम्पल की तरफ ही जा रहा है। हमारी बाइक इतनी चढ़ाई पर रुक गई थी क्योंकि लोड बहुत ले रही थी। यहाँ पे घुमावदार मोड़ इतने हैं, इतनी खतरनाक चढ़ाई है। 45 डिग्री की बजाय 75 डिग्री पे एंगल बनता है ऊपर जाने के लिए। दोस्तों बरसात के मौसम में इन चढ़ाई और सड़कों का खूबसूरती का नज़ारा ही कुछ और पेश होता है। अभी फ़िलहाल बादल हो चुके थे, मौसम पूरा बिगड़ रहा था, लेकिन हम टाइम सिर अपना मंदिर के द्वार के लिए पहुंच गए थे। हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं और ऊपर जाखू टेम्पल की मंदिर है। ये रहा जाखू टेम्पल। ये श्री सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है और इसके साथ में ये वाला मंदिर ये जाखू टेम्पल है। ये श्री बाबा बालकनाथ जी मंदिर जाखू शिमला, और इधर वाला मंदिर जाखू टेम्पल। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है पहले सिंपल रास्ता होता था, लेकिन अब इसको एस्केलेटर कर दिया गया है, जिसकी टिकट आने जाने की 20 रुपये प्रति व्यक्ति है। आप इस लिफ्ट की सहायता से आप ऊपर पहुंच सकते हैं जिनको चढ़ने और चलने में असमर्थ हैं। हम ऊपर की तरफ चढ़ते गए और आखिरकार हम अपने मेन द्वार पर पहुंच ही चुके हैं। ये रही श्री हनुमान जी की मूर्ति, जो कि बहुत ही फीट ऊंची बनाई गई है। जाखू टेम्पल की सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है जो ये देखने को मिलती है। हमने पूरे व्यू का वीडियो बनाया ताकि हमारे दोस्त देख सकें। आगे की तरफ हम दर्शन करने के लिए मंदिर के भीतर जाने लगे। भीड़ इतनी नहीं थी, लेकिन जो पर्यटक आते हैं वो साथ में दर्शन करते हैं और घूमने फिरने के लिए भी यहाँ पे
बढ़िया जगह है। अभी हम मंदिर के भीतर पहुंच गए हैं, जाखू मंदिर। हमें लाइन में लगना पड़ा, लाइन बड़ी जल्दी जल्दी जा रही थी और दर्शन भी अच्छे कर हो गए। हमने माथा टेका और श्री हनुमान जी के दर्शन किए और हम बाहर आ गए। ये रहा सामने मंदिर का व्यू, ये श्री हनुमान जी का मंदिर। उसके बाद हमें भूख लगी थी तो उस दिन लंगर चल रहा था। लंगर हाल में ऐसे पंगत में बिठा के खाना खिलाया जाता है, जिसमें थे चावल। उसके बाद खाना खाकर हम बाहर की तरफ आ गए। हमने दोबारा यहाँ पे फ़ोटो सेशन किया और इसके बाद हम आगे दारिज के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद हम द माल रोड और दारिज जाने के लिए तैयार हो गए। ये मेन मार्केट पीछे की तरफ है। यहाँ से एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है जो कि हमें द माल रोड पे छोड़ देती है। ये मेन मार्केट कपड़ों से और काफ़ी सामान के लिए प्रसिद्ध है। हम लिफ्ट से होते हुए ऊपर द माल रोड घूमने के लिए आ गए। ये शिमला का सबसे प्रसिद्ध स्थान, यहाँ पे एक द माल रोड है और एक द रिज है। हमने आखिर तक पूरी व्यू की फ़ोटो बनाई और वीडियो बनाई। इस माल रोड पे आपको कई दुकानें दिख जाएंगी, सैमसंग की, कई ब्रांड की दुकानें हैं। खाने पीने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दिक्कत वाली बात कोई नहीं है। काफ़ी बड़ा है, ये पीछे की तरफ तक जाता है ये रास्ता। इस लोकेशन से हमने पूरे पहाड़ों की फ़ोटो ली। उसके बाद हम माल रोड पे इस बिल्डिंग के पास हम चले और हमें खाना खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली। इस माल रोड पे घूमने का हमें बहुत मज़ा आया। ये जो इमारतें दिख रही हैं आपको, ये अंग्रेज़ों टाइम से बनाई गई थी, जो देखने में है बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होती है आज भी। और इस इमारतों के सामने ही कई मार्केट्स हैं। ये वैसे ओपन हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट बार बन चुका है अंदर। अगर हम इसकी दूसरी तरफ देखें तो इसका दूसरा गेट द रिज पॉइंट पे खुलता है। उसके बाद हम द रिज पॉइंट पे चलने लगे।
ये जो अंग्रेज़ों की बनाई हुई इमारतें हैं ये वही हैं। इसका गेट इस तरफ खुलता है और उसका दूसरा गेट नीचे की तरफ। उस वक्त शिमला में बादलों ने घेरा हुआ था। लोग पूरा लुत्फ़ उठा रहे थे, जो कि देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने इस पूरे व्यू को निहारा और सामने देश का झंडा बहुत ही सुंदर लग रहा था। द रिज पॉइंट की बात यह है कि ये बहुत ऊंचे स्थान पे है और यहाँ से नीचे देखने पे पहाड़ियों के बहुत सुंदर व्यू नज़र आते हैं, जो कि इस पॉइंट की ये सामने रहा द रिज पॉइंट और उसके सामने यहाँ साथ है द चर्च। इस टाइम जब मैं पहुंचा और साथ का मौसम था और सामने पुलिस वालों की रिहर्सल चल रही है। मैंने देखा है कि शिमला का रिज पॉइंट हर बार कुछ ना कुछ नया कोई ना कोई एक्टिविटी यहाँ लगी रहती है। इनकी धुन को सुनकर मन और दिल करता था बस यही चलता रहा। मैंने इस सारी धुन को अपने कैमरे में कैद कर लिया। आप जो देख रहे हैं नीचे जो ऊपर ये रिहर्सल चल रही है, इनकी आवाज़ हमने सोचा कि हम आगे बढ़कर देखते हैं। हम द चर्च से निकल के साथ में होते हुए ऊपर की मंजिल पर जाने लगे, लेकिन उससे पहले मैं इस पॉइंट की वीडियो ले रहा था। अब आया मेन पॉइंट। हम ऊपर जाकर संगीत की मनोध्वनि को मन से फील करें।
उसके बाद हम द रिज पॉइंट मेन पॉइंट पे चले गए, जहाँ पे इन महात्मा जी की मूर्ति है। लेकिन इस पॉइंट से हमें पहाड़ों के अलौकिक दृश्य देखने को मिले। क्या खूबसूरती है पहाड़ों की। पहाड़ों में बसा हुआ ये शहर द रिज पॉइंट से देखने में इतना खूबसूरत प्रतीत होता है कि मन की आंखें भी देख नहीं पाती। इस वक्त द रिज पॉइंट पे बादलों का पूरा घेराव हो चुका था और देखिए कुछ ही वक्त में कितने हालात बदल गए। अब इसी पॉइंट को देखिए, कुछ ही मिनटों में बादलों ने पूरा शहर ढक लिया। ये रही महात्मा जी की मूर्ति, श्री वीरभद्र सिंह जी की, पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद हम वापसी के लिए निकल पड़े। आज का सिर्फ यही व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे द चार्डविक वाटरफॉल, जहाँ आपने शिमला में कोई ऐसी जगह नहीं देखी होगी द चार्डविक वाटरफॉल के बारे में, क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते हैं इस जगह के बारे में। अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा शिमला का द चार्डविक वाटरफॉल। तो दोस्तों, AST चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपको बताऊं कि बारिश इतनी हो रही थी कि इस मौसम में जिसको ये पसंद है वही लाइक करे आ सकता है, लेकिन अगर जिसको मौसम ये नहीं पसंद वो रहने दे। मैं तो बाइक पे आया था, दिक्कत हुई थी, लेकिन भीगते भीगते सारा शिमला घूम लिया। थैंक यू।